ओम शांति। ओम शांति। ओम प्रेम। ओम प्रेम। ओम आनंद। ओम आनंद। परमानंद। सदा आनंद। मंच पर विराजमान मेहमान नहीं कहूँगी, क्योंकि मेरे ही पिता परमात्मा की संतान मेरे भाई बहन हैं। गेस्ट नहीं कहूँगी, आप तो घर के बच्चे हैं। और हमारी बहनें जो सेवा केंद्र संभाल रही हैं, सेवा में जीवन दे दिया है, तो ऐसे हीरों के हार को हृदय से उपहार और नमस्कार। और सबसे उसके साथ साथ जो सामने बैठे हुए ज्योत जगाते समय मुझे तो ऐसे लगा आकाश के सितारे नीचे आ गए हैं। चैतन्य सितारे, सिर्फ टेलीफोन की लाइट नहीं जगी, ये लाइट भी जगी हुई है और हृदय की लाइट भी जगी है। हृदय का दीप जिसका जगा, वो सदा ही जागती ज्योत बन करके रहता है। आपकी तरफ से अमृत पी रही हूँ। तो आज कितने सौभाग्य की बात है, ये प्रभु स्नेह का परमात्मा स्मृति दिवस, ईश्वरीय स्मृति, प्रभु अर्पण या प्रभु स्मृति भवन, वो निरंतर स्मृति कैसे रहे। याद तो रहे, स्मृति मैंने याद, पर गीता के भगवान ने कहा स्मृति लब्धा नष्टो मोह गत संदेह। स्मृति प्राप्त हुई, प्रभु स्मृति भवन है ना ये, तो किस चीज़ की विस्मृति हो गई थी। विस्मृति मैंने भूल जाना, स्मृति मैंने याद रहना, याद आ जाना। तो क्या भूल हो गई जो याद करना पड़ा। तो सबसे पहली भूल है कि हम अपने आप को भूल गए थे। आप कहेंगे कैसे हो सकता है। अरे 100 का 1000 का भी फोटो रखा हो ना और मेरे सामने आवे, मैं फौरन पहचानूंगी ये मेरा फोटो है। मैं तो नहीं भूलती अपने आप को, परंतु वो आप हैं या आपका फोटो है, और फोटो आपका है या आपके शरीर का फोटो है। आप कौन है। तो जब मैं कह रही हूँ कि विस्मृति किस बात की, हम अपने आप को भूल गए, और जो मेरे संबंधी हैं, हमारे संबंधी भी सारे जीवन में कितने मिनट हमारे साथ रियल संबंध रहा। जब तक शरीर में आत्मा है तब तक वो मेरा बेटा है,
मेरा हस्बैंड है, मेरी बहन है, मेरा भाई है। रिश्ते के नाम से वो संबंधी मेरा है। शरीर छोड़ दिया, ये कभी नहीं कहा आत्मा, शरीर ने आत्मा छोड़ी। कौन छोड़ के गया शरीर? आत्मा शरीर छोड़ के गई। फिर हमने उस शरीर को, जिसको अपना हस्बैंड, बेटा, बहन, भाभी, मामा, बेटा, चाचा समझा, एक रात भी नहीं रखते। तो सारी उम्र किससे मुलाकात की? सारी उम्र किसके साथ रिश्ता रखा? चला गया तो हे परमात्मा इनकी आत्मा को शांति करो। 13 दिन तक दीवा जगाते रहे। 13 दिन के बाद, 12 दिन के बाद क्या हुआ? वो जो मेरा था, 13 दिन सत्संग करते करते, थोड़ी बहुत कथा, भागवत, रामायण, गीता, सत्संग करते स्वीकार कर लिया वो मेरा नहीं था, प्रभु तेरा था। 13 हो गया, 13वां हो गया। बस। तो किससे साथ रिश्ता था? वो ज्योति भी नहीं याद रही, क्योंकि मैं अपने आप को ज्योत नहीं समझा। लाइट इज गॉन, लाइफ इज गॉन। लाइफ बॉडी तो रखी है। मोहनलाल, सोहनलाल, अमरनाथ, बद्रीनाथ, जो भी नाम हो, नाम तो अमरनाथ था, मर गया। अब अमरनाथ, अमरनाथ कैसे मर सकता है? पर शरीर का नाम था, बड़ा अच्छा था, बड़ा दानी था, बड़ा जेनरस था। और गुलाबो मर गई। गुलाबो तो भाई गुलाब के फूल की कोई बात नहीं, कांटे तो चुभाती थी। नाम तो शांति था, शांति शांति कहना पड़ता था। जीवन में रहते गुण धारण किया। याद भी आई तो आत्मा याद आई। जेनरस थी, बहुत सुखदाई थी, प्रेम की भावना रखने वाली थी। कौन? आत्मा। तो ये जो आज ज्योत जगाई है, स्मृति तब रहे जब आप सदा ये याद रखें आप कि आप शरीर नहीं है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। और मैं आत्मा कौन हूँ? ज्योति हूँ। अब वो आत्मा ज्योति क्या है? अभी आपने देखा जब ज्योत जग गई तो इसमें से 3 चीज़ें प्रकट हो गई। कौन सी 3 चीज़ें प्रकट हो गई? अब नहीं है, ज्योत बुझ गई है, तीनों चीज़ें खत्म हो गई हैं। कौन सी 3 चीज़ें थी वो? क्या था उसमें? दीवा जगते कौन सी 3 चीज़ प्रकट हुई? लाइट जगी, उंगली रखो, आग प्रकट हुई, तीसरा उसका रूप प्रकट हो गया। दीवा बुझा, तीनों बुझ गए। तो आत्मा निकल गई शरीर में से। आप आत्मा हो तो आपका मन भी चला गया, बुद्धि भी गई, हृदय तो पड़े शरीर में, हार्ट बॉडी में है पर मन नहीं है, ब्रेन पड़ा है पर बुद्धि नहीं है, शरीर पड़ा है पर संस्कार ले गई आत्मा। तो आप कौन हो? आप चैतन्य ज्योति हो। मैं चैतन्य ज्योति हूँ, या प्रकृति बीच में रहने वाली। इसलिए तिलक लगाते हैं, या दीवा जगता है तो लेके ऐसे मस्तक पर लगा देते, आँखों पर रख देते। रिचुअल रह गया, स्पिरिचुअल खत्म हो गया। तो रिचुअल रह गया, स्पिरिचुअल समाप्त। तो असली मतलब क्या था? रहस्य समझेंगे तो रस भरी बात बुद्धि में, हृदय में समझ में आएगी। तो अभी ये जो प्रभु स्मृति भवन का उद्घाटन हुआ है, तो मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। अब तक क्या समझा था? कौन कौन का रिश्ता जोड़ के बैठे थे? जब ज्ञान नहीं था
तो हम परमात्मा को पिता कहते हुए भी मंदिर में जाके कहते थे मुक्ति दो, शक्ति दो, भक्ति दो, संपत्ति दो, दुख मिटाओ। बेटा बच्चा भिखारी होता है क्या माँ बाप का? बच्चा होते भिखारी बन के बैठे। पिता है तो पिता को तो खुद, माता पिता को तो खुद पता है ना कि बच्चे को क्या देना है। तो अब परमात्मा, परम पिता परमात्मा स्वयं निराकार शिव प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा ये स्मृति दिला रहे हैं, बच्चे मैं खाली तुम्हारा पिता नहीं हूँ, तुम अज्ञान अंधकार में भटक रहे थे, मैं तुम्हारा शिक्षक भी हूँ और तुमको शिक्षा सिखा के लायक बनाता हूँ, मनुष्य से देवता बनाता हूँ, नर से नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ाता हूँ। तो नाई फ्रूट तुम नर से नारायण बनाने आता हूँ, नारी से लक्ष्मी बनाने आता हूँ। अब हर समय कैसे याद रहे स्मृति में, तो हमने ये जो विधि की है वो मैं आपसे सिर्फ शेयर करना चाहती हूँ। आप बहुत सारे यहाँ बैठे थे, आते ही झंडा लहराया तो फूल उसमें रखे हुए थे, डोरी खींची तो फूलों की वर्षा होने लगी। तो परमात्मा के हृदय में उनका झंडा लहराएं, सबके हृदय में सदा शिव का झंडा हो। अभी शिवरात्रि बीती है, सबके दिल में परमात्मा का झंडा लहराता रहे तो वरदानों की वर्षा होती रहेगी। आप सब पर वरदानों की वर्षा होगी और आप चैतन्य फूल बन जाएंगे। आगे और गए, दूसरा दरवाज़ा, तीसरा, हर डिपार्टमेंट में अलग अलग रीति से उद्घाटन कराया। किचन में गए तो ड्राई फ्रूट के उद्घाटन कराया। अब उसका मतलब कैसे, मेरा कहने का मतलब प्रभु स्मृति कैसे रहे। अब नारियल तोड़ा, कोई भी कर्म करते हुए भगवान की याद न भूले, वो याद करे, कर्म योगी बने। अब नारियल तोड़ा, नारियल बहुत इम्पोर्टेंट, हमेशा उद्घाटन में मृत्यु के समय भी नारियल रखेंगे, मकान दुकान का उद्घाटन करेंगे, कोई भी लक्ष्य होगा उद्घाटन करेंगे, नारियल तोड़ेंगे। तो जो नारियल है वो शिव फल कहलाता है, सदा शिव का फल है। तीसरा नेत्र खोला हुआ है। आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो जब उसका छिलका उतर जाता है तो 3 आँख दिखाई पड़ती है। ध्यान दिए भाई साहब? तो परमात्मा तीसरा नेत्र खोलने वाला है, वो त्रिनेत्री बनाता है कि हे आत्मा, तुम दूसरे को, एक दूसरे को शरीर में रहते हुए अपने को भी आत्मा देखो, तीसरे नेत्र ज्ञान के नेत्र से देखो, बुद्धि के नेत्र से देखो और इस प्रकार से फिर व्यवहार करो। आगे गए तो हाँ, आगे गए तो मेरे को एक डोरी में ये बहन जन लेके आई है, ड्राई फ्रूट का दिया। ड्राई फ्रूट, अब ड्राई फ्रूट में बादाम भी, काजू भी, अखरोट भी, पिस्ता भी, मेवा भी, इलायची भी, अंजीर भी। क्या मतलब है इसका? अभी आप खाते हैं, भगवान कहता है खाते पीते चलते फिरते मुझे याद रखो। तो कैसे याद रखें, कैसे अपने आप को याद कराएं? ये बादाम क्या कहता है? बादाम कहता है, अरे भाई तेरा छिलका शरीर का कलर और मेरा कलर एक जैसा है। तेरा छिलका और मेरा छिलका एक जैसा है, और तू ये छिलका कपड़ा उतारना चाहता है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। और मेरा छिलका उतारने के लिए क्या करते हो? चाकू चाहिए क्या? क्या करते हैं? पानी में भिगो देते हैं।
तो अपने आप को प्रभु प्रेम में भिगो दो। ज्ञान सागर, प्रेम सागर के प्रेम में डूब जाओ। छिलका बिना मेहनती उतर जाएगा। आप अपने आप को चलता फिरता ऐसे समझेंगे मैं शुद्ध आत्मा, शांत स्वरूप हूँ। आपका असली रूप, स्वच्छ रूप, स्वच्छ मन, पवित्र हृदय, दिव्य बुद्धि का दर्शन होगा। अभी ऐसा रखो तो ये तीसरा नेत्र है, लाइट जगी हुई है, ज्योत है। ऐसे रखो तो आँख है बराबर। इसको ऐसे रखो तो आँख की तरह है, ऐसे रखो तो तिलक की तरह है। तो आप मस्तक पर विराजमान तख्त नशीन आत्मा है, जहाँ तिलक लगाते हैं। स्मृति रहे, ये तिलक तो मिट जाएगा, परंतु आप चैतन्य आत्मा हो और चैतन्य ज्योति हो तो भगवान के नैनों का नूर बन जाएंगे। वह आपके नैनों में बसेगा, आप प्रभु के नैनों में बसोगे। तो ऐसे प्रभु को आपकी स्मृति रहे, आप भगवान को याद करें। ये तो हमारा कॉमन भक्ति से करते आए हैं, पर ऐसा काम करें जब भगवान अपने बच्चों को याद करे, वो है भाग्यवान आत्मा। फिर क्या था दूसरा दिया, काजू। काजू तो काजू कहता है काम काज की बात सुन, तेरी मेरी नहीं सुन। कान से सुनते हैं, कान जैसा हूँ मैं, तो जो तेरे काम की बात वो सुन। अगर तू काम की बात नहीं सुनेगा तो दूसरी बात सुनेगा, तू कड़वा हो जाएगा, तेरी दृष्टि बदल जाएगी। इसीलिए परमात्मा महावाक्य रोज सुनो तो वाणी मधुर होवे, दृष्टि दिव्य बने, पर चिंतन नहीं चलेगा, मनन शक्ति बढ़ेगी और हर आपके वचनों से, आप जो कान से सुना वो मुख से प्रभु वचन ही निकलेंगे। अखरोट कहता है बैलेंस रखो, राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन का बैलेंस बन के रहो। कर्म में भी आओ, योगी भी बन के रहो। योगी का मतलब ये नहीं कि जाके बैठ के तपस्या करो पहाड़ों पर या गुफाओं में बैठ जाओ। कर्म करते, व्यवहार में रहते, संसार में रहते, कमल फूल बन के रहो, बैलेंस रखो। घर में रहो, मन को बनाओ मंदिर, घन को बनाओ, घर को बनाओ आश्रम, और सृष्टि को बनाओ स्वर्ग। तो बैलेंस रहेगा। मैं मर गया पीछे का स्वर्ग में, मेरा बेटा स्वर्ग में चला गया, मेरा पति स्वर्गवासी हो गया। वो स्वर्गवासी हुआ कि नहीं हुआ? आप कहाँ बैठे हैं? जहाँ आप बैठे हैं वो वहीं वापस आएगा ना। तो इसलिए बैलेंस रखने से ब्लिसफुल लाइफ हो जाएगी। तो हम आत्माएं कोई भी बात, किसी भी की बात को भी समझ में भी ठीक बैठेगा, स्नेह सहयोग भी देंगे। फिर पिस्ता दिया, पिस्ता एक धागे में लटके हुए थे, मैं ये लेके आ गई बहन। पिस्ता क्या कहता है? कहते दीदी याद नहीं रहता, रोज़ याद करते हैं, काम इतना ज़्यादा है हम तो पिस जाते हैं, रबड़ी बना देते हैं हमारी तो काम करते करते। अरे पिसते रहो पर मुस्कराते रहो। ये पिस्ता क्या करता है? पिसते रहो पर मुस्कराते रहो, सदा खुश रहो। तो प्रभु की स्मृति, खाते पीते उठते बैठते फल खाओ। अच्छा, फल खाते समय आप देखेंगे कि सारे फलों में से हर फल की अपनी विशेषता है। अभी एक कई फल का ही सुनाती हूँ, टाइम नहीं है जो मैं इतना ज़्यादा बोलूँ। अभी आप देखेंगे कि जब कोई भी कथा होती है, कीर्तन, घर में सत्संग होता है, सत्यनारायण जी की कथा होती है, कौन सा फल रखते हैं? केला रखते हैं।
केला क्यों रखते हैं? संतरा है, आम है, और फल बहुत अच्छे अच्छे हैं, मीठे मीठे फल है। फलों की गिनती करें तो फल तो बहुत है, केला ही क्यों रखते हैं? केले की पूजा क्यों होती है? कि केला गोल्डन एज से चलता है, पीला हो, हरे से पीला हो गया, धीरे धीरे गोल्डन से सिल्वर एज में आया, थोड़े दाग लगना शुरू हुए, कॉपर एज में आ गए, थोड़ा रस्ट लगना शुरू हो गया छिलके पर, और कलयुग में आए काला हो गया। परंतु केले को कभी कीड़ा नहीं लगता है, मीठा रहता है। मीठे बनो पर कीड़ा न लगे। कीड़ा पीड़ा देता है, ईर्ष्या का कीड़ा, वैर का कीड़ा, विरोध का कीड़ा, कंपटीशन का कीड़ा, गपशप का कीड़ा, बदला लेने का कीड़ा, ये छोटे छोटी बातें कीड़ा है जो अंदर पीड़ा पैदा कर देती हैं। इसलिए अकेले आए हैं, अकेले जाना है, अकेले ईश्वर को याद करना है, ऐसा केला पूजा जाता है। तो आप भी सदा पूजनीय मूर्त बने, स्मृति भवन में आकर के स्मृति स्वरूप बन कर के रहे, और दूसरों को भी आपका चेहरा, आपकी चलन, आपके बोल प्रभु का दर्शन कराए, प्रभु स्मृति दिलाए। इस स्मृति से आप सबको ओम शांति, और सभी को बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो बाबा के घर को, स्मृति भवन के खोलने। बहुत 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 धन्यवाद दीदी जी, आपने जो बधाइयाँ दी है शायद इस स्मृति भवन को और सारे नगर को वाइब्रेशन के रूप में जाएगी। जिनके आवाज़ में जादू है,